Hello guys, in this Java tutorial lecture we will learn about the basic structure of a Java program. That means क्या होता है, किस तरह से हमें प्रोग्राम लिखना है। यानी जब भी हम किसी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उस लैंग्वेज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। जावा में भी प्रोग्राम लिखने का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये बहुत सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आता है पैकेज स्टेटमेंट, फिर आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, देन इंटरफेस स्टेटमेंट, देन क्लास डेफिनेशन, देन मेन मेथड क्लास सॉरी। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का। कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अब इसमें देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सा सेक्शन ऑप्शनल होता है और कौन सा असेंशियल होता है। यानी कि अगर हमें ये सेक्शन इंक्लूड करना है या नहीं करना। देखिए ऊपर के जो ये सारे हैं डॉक्यूमेंटेशन, पैकेज, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस, क्लास स्टेटमेंट, ये सब क्या है, ऑप्शनल है। और जो मेन मेथड क्लास होते हैं वो असेंशियल होता है। हम एक एक करके पढ़ते हैं सभी सेक्शंस को। सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसमें कमेंट्स लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या इंक्लूड होता है, कमेंट्स। कमेंट्स आर रिटन इन दिस सेक्शन। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, यानी कंपाइलर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम, स्पेशली व्हेन योर प्रोग्राम गेट मोर कॉम्प्लेक्स। जब आपका प्रोग्राम कोई कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप वहाँ पे कमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अ कमेंट कैन इंक्लूड पर्पस ऑफ द प्रोग्राम क्रिएशन। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, किस दिन लिखा है, क्या टाइम रहा प्रोग्राम क्रिएट करने का। तो ये सब बातें हम कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए 3 टाइप की कमेंट्स होती हैं, जावा सपोर्ट करता है। सिंगल लाइन कमेंट, यानी एक छोटा सा आपको कमेंट लिखना है तो सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो हमें इस तरह से कमेंट लिखना होगा। और डॉक्यूमेंटेशन से कमेंट लिखना है तो वो इस तरह से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, 3 टाइप के कमेंट जावा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको कुछ जिस भी टाइप का कमेंट लिखना है, हम कोई सा भी इसमें हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट्स को हम पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही डालना है। नेक्स्ट है हमारा पैकेज स्टेटमेंट। देखिए पैकेज क्या होता है, अ पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। ठीक है, इट मस्ट अपियर एट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द सोर्स कोड फाइल बिफोर एनी क्लास और इंटरफेस डिक्लेरेशन। ये सबसे पहले होना चाहिए जब भी कोई सोर्स कोड लिखा है, उसमें जो हम सोर्स कोड लिखते हैं सबसे पहली लाइन में ये डिक्लेयर होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पैकेज जो होता है जावा का, वो होता है जावा डॉट लैंग पैकेज। यानी कि हमें इसको इंपोर्ट करने की, पैकेज को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसे अपने आप इंपोर्ट करता है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल, यानी कि ज़रूरी नहीं है हम पैकेज स्टेटमेंट लिखें। ये हम जब खुद बनाते हैं वो तब लिखा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सिंटेक्स देखिए, पैकेज लिखना है, एक ये कीवर्ड है और उसके बाद हमें पैकेज का नाम लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है पैकेज, और हमारे पैकेज का नाम है P1। ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इस तरह से हम पैकेज स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। जावा कंटेन्स मैनी प्री डिफाइंड क्लासेज दैट आर स्टोर्ड इनटू पैकेजेस। पैकेजेस में क्या होता है, बहुत सारी क्लासेज होती हैं। ठीक है, यानी कि पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। टू रेफर दीज प्री डिफाइंड क्लासेज इन आवर प्रोग्राम वी नीड टू इम्पोर्ट दैट पैकेज इन विच दैट क्लास इज डिफाइंड। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम मतलब कोई पहले से बनी हुई क्लास को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो वो जिस पैकेज में बनी होती है हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज़ रिटन आफ्टर अ पैकेज स्टेटमेंट बट बिफोर एनी क्लास डेफिनेशन। यानी कोई भी क्लास बनाने से पहले हमें ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना होता है। यानी पैकेज स्टेटमेंट के बाद इम्पोर्ट स्टेटमेंट, देन हमें लिखना होता है क्लास स्टेटमेंट। ओके, we can import any specific class or all other classes of the package। यानी हम कोई एक क्लास भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो यूटिल क्लास की हमने केवल स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है, केवल एक क्लास को। और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा यूटिल डॉट स्टार। स्टार का मतलब है यूटिल की सारी क्लासेस हमारे उस प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्टार का मतलब होता है सारी क्लासेस को लाना, और उस पर्टिकुलर क्लास को लाना है तो हमें उसका नाम लिखना होता है। नेक्स्ट होता है इंटरफेस स्टेटमेंट। An interface is just like a Java class, except a Java interface can only contain method signature and fields। मेथड सिग्नेचर क्या होता है, केवल मेथड का नाम होता है, यानी कि केवल उसका रिटर्न टाइप, उसका नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, और फील्ड्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स वगैरह। ठीक है, तो ये होता है इंटरफेस स्टेटमेंट।
In Java, interfaces are used to achieve full abstraction and to implement multiple inheritance. ये हम आगे देखेंगे abstraction क्या होता है, inheritance क्या होता है, किस तरह से इन्हें interfaces के थ्रू अचीव किया जाता है, ये हम आगे आने वाले lectures में देखेंगे. ठीक है. All variables in an interface are by default public, static and final. Java बहुत सारे टाइप के वेरिएबल सपोर्ट करती है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल. ये सब क्या होते हैं ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है. ओके. इंटरफेसेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. देखिए ये क्लास की तरह होते हैं, ऊपर हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है, लेकिन क्लास को हम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं यानी उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, यानी इन्हें इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता. दे कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लास. क्लासेस इन्हें केवल इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, इन्हें इंस्टेंशिएट नहीं कर सकती. एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है, इंटरफेस, ये कीवर्ड लिखा है, फिर इंटरफेस का हमने नाम लिखा है ABC, यहाँ हमने स्टार्ट किया. यहाँ देखिए केवल हमने यहाँ पे सिग्नेचर लिखा है जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम है और पेरेंथेसिस है, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए. यानी हमने यहाँ पे कोई फंक्शन की बॉडी क्रिएट नहीं की है, बॉडी नहीं बनाई है. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लास डेफिनेशन. क्लास डेफिनेशन देखिए, अ जावा प्रोग्राम में कंटेन मल्टीपल क्लास डेफिनेशन. यानी एक जावा के प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है एक ही क्लास हो. क्लासेस आर असेंशियल पार्ट ऑफ अ जावा प्रोग्राम. यानी ये बहुत असेंशियल है, बिना क्लास के कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता. अ क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द फील्ड्स. यानी इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि उन मेथड्स पर वर्क करें. देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है मैंने, एक क्लास बनाई है जिसका नाम है फर्स्ट, उसके बाद उसमें एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है फन फंक्शन बनाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ये हम बताएंगे कि क्या होता है, ये प्रिंट करने के लिए होता है किसी भी स्टेटमेंट को. दिस इज़ फन फंक्शन. ये मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट की है. ओके, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमने लाइन प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इसे एंड कर दिया. ये देखिए यहाँ पे क्लास एंड हो रही है और यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो रहा है. ठीक है, ये क्लास का एंड हो गया. यहाँ पे ये हमारी क्लास बन गई, हमने क्लास डिफाइन कर दी है. नेक्स्ट होता है मेन मेथड क्लास सेक्शन. यानी कि इसमें क्या होता है, एवरी जावा प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन क्लास दैट द वन क्लास दैट कंटेन्स द मेन मेथड. मेन मेथड जो होता है यानी बिना क्लास के कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, और एक क्लास कम से कम होनी चाहिए जिसमें हमारा क्या हो, मेन मेथड हो. ठीक है, या मेन मेथड के बिना कोई हमारा प्रोग्राम बन नहीं सकता. द मेन मेथड इज़ फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन बिगिंस एंड फॉलो द स्टेटमेंट्स इन स्पेसिफाइड ऑर्डर. ठीक है, ये असेंशियल सेक्शन होता है और इसमें क्या होता है, यहाँ से एग्जीक्यूशन बिगिन होता है. देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्लास, एक हेलो नाम से एक क्लास बनाई है मैंने. ठीक है, हेलो नाम रखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS. ये क्या होता है, मेन मेथड का सिग्नेचर होता है. यहाँ पे हमें इस तरह से इसे लिखना पड़ता है. मैं आपको समझाऊंगी ये पूरा क्यों लिखा है हमने, क्या मतलब है इसका. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ये मैंने एक लाइन प्रिंट करने के लिए लिखा है. दिस इज़ मेन मेथड. मैंने यहाँ लाइन प्रिंट कर दी, यहाँ एंड कर दिया. यहाँ पे हमारी मेन क्लास का यहाँ पर एंड हो चुका है. तो ये हमारा था मेन क्लास का जो हमारी मेन मेथड है जिसमें क्लास में, उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है. ठीक है, बिना मेन मेथड के हमारा कोई प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, तो हमें इस तरह से यहाँ पे बनाना था. ये हमने बनाया है यहाँ पे. अब देखिए, आपने अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.